बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारे पास चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का 4th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स को समझेंगे। ये टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है और बेटा इसका सब टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, अनसर्टेनिटी का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी की हालत। गैर यकीनी की हालत किस चीज़ में? जब भी बेटा आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो बेटा आप 100% एक्यूरेसी से ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ की इतनी मेजरमेंट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें किसी न किसी लेवल पर कोई अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट भी परफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं एक पेंसिल की मेजरमेंट करना चाहता हूँ स्केल की मदद से, तो बेटा आपको पता है हम इस तरह साथ रख के इजीली उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा जैसे ही मैं आपको इस पॉइंट पर जूम करके दिखाऊं तो बेटा यहाँ पर हमारे पास गैर यकीनी की हालत है। क्या ये पेंसिल एग्जैक्ट इसी लाइन से स्टार्ट हो रही है या इससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रही है? इस चीज को हम नाम देते हैं जीरोइंग अनसर्टेनिटी। इसी तरह बेटा अगर मैं टॉप पॉइंट को जूम करके दिखाऊं तो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास गैर यकीनी की हालत होगी कि क्या ये पेंसिल का जो टॉप पॉइंट है ये इस पॉइंट से आगे है, तो कितना आगे है ये हमारे पास इस स्केल से पता नहीं लग सकता। इसी तरह बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। एवरी मेजरमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी बिकॉज नो इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट। काउंटिंग gives एग्जैक्ट नंबर बट मेजरमेंट ऑलवेज है स्मॉल एरर। मतलब हमारे पास जब भी हम फर्ज करें काउंट कर रहे हैं पेजेस को, बुक के पेजेस को काउंट कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि फर्ज करें इसके अंदर 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं, 300 पेजेस हैं। लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं तो बेटा उसमें स्मॉल एरर हर वक्त मौजूद होता है और इसी चीज को हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। अब हमारे पास बेटा 3 तरह की अनसर्टेनिटी होती है। पहली है बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस चीज को कहते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो मेजरमेंट के अंदर होता है उसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? फर्ज करें बेटा मेरे पास ये एक स्केल है जिसकी मदद से मैं इस पेंसिल की मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ और बेटा यहाँ पर रखकर मैंने जब इस पेंसिल की मेजरमेंट की तो बेटा हमारे पास ये मेजरमेंट आ रही है 4 सेंटीमीटर। स्केल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, सबसे कम रीडिंग जो स्केल बता सकता है वो है बेटा 0 से लेकर 0.5, यानी 0.5 इसका लीस्ट काउंट है। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन स्केल जो है बेटा हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। और ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। और इसी तरह बेटा अगर जब हम इस पेंसिल के मेजरमेंट लिखेंगे तो जस्ट 4 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बल्कि 4 सेंटीमीटर के साथ लीस्ट काउंट को प्लस माइनस करके साथ लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ट्रू लेंथ है वो बेटा 3.5 से लेकर 4.5 के दरमियान में लाई करती है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट को देखो तो बेटा ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर भी है। और इसी तरह बेटा इसका जो टॉप पॉइंट है वो भी 4 से आगे है, जो कि हमारे पास स्केल शो नहीं कर रहा। तो हो सकता है इसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमारे पास 3.5 से लेकर 4.5 तक हो। मतलब हमारे पास अनसर्टेनिटी से हमें एक रेंज पता लग जाती है जिस रेंज के दरमियान एक एग्जैक्ट आंसर लाई करता है। तो रिकॉर्डेड वैल्यू हम लिखेंगे 4 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस मेजरमेंट की। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि बेटा यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी हमारे पास 0.5 और मेजर्ड वैल्यू थी बेटा 4 सेंटीमीटर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आएगा। और तीसरी है बेटा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, जब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी अनसर्टेनिटी की, जिसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी का नाम देंगे।
ये थी बेटा इसकी 3 टाइप्स। अगर फिंगर टिप्स पे आपने याद रखना हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होती है, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू से निकलता है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमें नंबर्स में वैल्यूज़ देते हैं, जैसे बेटा यहाँ पर ये मैथ्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, और ये करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हमें देते हैं या नहीं देते? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। डिजिटल स्केल्स शो नंबर्स बट द लास्ट डिजिट में फ्लक्चुएट। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास अगर हमने टेम्परेचर फाइंड आउट किया है, तो टेम्परेचर फर्ज करें हमारे पास आ रहा है बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोबारा से अगर हम उसी बॉडी का दोबारा से टेम्परेचर चेक करते हैं तो बेटा दोबारा आता है 38। मतलब पहले 37 आया था, अब 38। जो लास्ट डिजिट है बेटा वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और अगर वो फ्लक्चुएट 1 या 2 करे, मतलब 37 से 36 या 38 हो जाए, तो हम लास्ट डिजिट को कहेंगे ये अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा जंप करे, मतलब पहले आया था 37 और फिर आ जाता है 31, तो मतलब ये 2 नंबर से ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है, तो बेटा ये एरर हो सकता है। इसकी कोई और वजह हो सकती है, ये अनसर्टेनिटी नहीं कहलाएगा। इफ द लास्ट डिजिट चेंजेस बाय 1 और 2 रिकॉर्डेड, इसको हम इस तरह अनसर्टेनिटी में भी लिख सकते हैं। इफ इट जंप मोर देन 2 द रीडिंग मे बी अनरिलायबल ड्यू टू एयर और वाइब्रेशन। डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं इसकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए। द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी। जो लास्ट डिजिट होता है बेटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, वो हमारे पास अनसर्टेनिटी को शो करता है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।